सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अभिवादन एंड जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपके सम्मुख इस तरह से प्रस्तुत होने का मौका दिया कि एक वचन को लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होने पाऊँ। और आज का वचन भी मेरे जीवन से रिलेटिव है, जो मैंने किया है उसी पर आधारित है। और मैं हमेशा वही बात अपने चैनल में, अपने वीडियोज़ में बताऊँगी जो कि मैंने महसूस किया है या मैंने किया है खुद अपनी लाइफ के अंदर, वही बताऊँगी। क्योंकि मेरा पूरा जर्नी मेरी लाइफ का ही एक उस भाग को लेके ही मैं चल रही हूँ। और अभी तक मैंने वीडियो में शायद मेरे लाइफ के बहुत कम चांस में पॉइंट्स शेयर किए हैं और आगे मैं करती रहूँगी, जिससे कि किसी न किसी को कोई फ़ायदा हो। क्योंकि जब मैं परेशानी में थी या मैं से उसमें थी और या जो मैंने मेरी लाइफ में किया, तो मुझे खुद को लगता था कि कोई मुझे ऐसा हो कि मुझे बताए। तो हो सकता है मेरे किसी एक वीडियो से या परमेश्वर के किसी एक वचन जो मेरे द्वारा बताया गया हो उसके जीवन में काम करे, तो मेरे को इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। तो इस बात को लेकर मैं आपके सम्मुख जो है प्रस्तुत होती हूँ एक वचन के द्वारा, जो कि बाइबल में लिखा है। आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों के लिए, कि बच्चे के साथ में हम कैसे किस तरह से उसको वचन याद कराएं। देखो, बच्चा अगर पढ़ना लिखना जानता है तो हम उसको वचन बोल के लर्न करने को देते हैं। जैसे मोस्टली स्कूल में अगर देते हैं तो हम वैसे भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्रार्थना कीजिए अपने बच्चे के लिए कि जब भी वो चर्च में जाए तो वो किस तरह से बैठना है, किस तरह से वो रहना है, या बिहेवियर उसका कैसा होना चाहिए, चाहे चर्च हो या घर में हो। आप अपने बच्चे के लिए सुबह उठते हैं, जब आप खुद की प्रार्थना करते हैं तो बच्चे के सर पे हाथ रख के ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। और जब आप सोते हैं रात को, जब नाइट में, और बच्चा चाहे सो गया हो और जब आपका प्रार्थना का टाइम हो, जैसे कि मैं करती हूँ, मैं हमेशा जब हमारी फैमिली प्रेयर होती है उसके अंदर भी, और उसके बाद में जब मैं खुद सोने जाती हूँ और मेरा खुद का जो समय होता है परमेश्वर के साथ व्यतीत करने का, उसमें मैं यही करती हूँ। मैं मेरे बच्चे के सिर पे हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, और वो कैसे परमेश्वर में बढ़ना चाहिए वो परमेश्वर के हाथ में देती हूँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए सब मैं करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। और ये प्रार्थना ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आपके सामने है या आपके पास है तभी कीजिए। आपका बच्चा अगर दूर भी है और या फिर अभी तक हुआ नहीं है और आपने कंसीव कर रखा है, तो भी आप अपने बच्चे के लिए अपने पेट पे हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया है। और अब मैं शुरुआत करती हूँ कि कैसे अपने बच्चे को अपन चर्च के अंदर बिना देखे वो वचन को बोल पाए और विथ वर्स बोल पाए। इसके लिए कि मैंने क्या किया, मैंने हमेशा एक ही चीज़ किया। शुरुआत में मेरे बेटे का नाम जॉन है, और जॉन को मैंने एक ही चीज़ किया कि जैसे कि संडे है और संडे को उसको वचन बोलना है, तो जैसे मंडे से स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा। और मैं मंडे को क्या करूँगी, कभी भी उसको जब भी मेरे को मौका मिलता है एक वचन लेती हूँ मैं, और विथ वर्स उसको बोलती हूँ। उसको एक बार बुला लेती हूँ मैं, एक बार दो बार बुला लेती हूँ उसको। बुलाने के बाद में फिर नेक्स्ट डे भी मैं यही रिपीट करती हूँ उसको। तो और ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वचन करती हूँ, मेरा थोड़ा सा अलग है। मैं क्या करती हूँ, हमेशा फैमिली प्रेयर में, जब भी हमारी फैमिली प्रेयर हम लोग करते हैं बैठ के, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सबसे पहले जॉन एक वचन को मैं बोलती हूँ, उसमें मेरे पास में लिख के रखती हूँ सारे वचन विथ वर्स। और सबसे पहले उसका टर्न होता है, जो उसको याद होता है वो वचन वो पहले बोलता है। उसके बाद मैं बाइबल का एक वचन बाइबल से पढ़ती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड उनकी बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला, और फिर नेक्स्ट वाला मम्मा एक वचन बाइबल से पढ़ेंगे, जो मेरी मदर इन लॉ हैं। उसके बाद फिर जॉन का टर्न आ जाता है। तो जब जॉन का टर्न आता है और उसको नहीं आ रहा, तो मैं उसको जो लिखा हुआ जो न्यू वर्सेस है, मैं उसको फिर से बुलाऊंगी कि आप ऐसे बोलो, वो मेरे पीछे पीछे बोलता है। तो इस तरह से फैमिली प्रेयर में उसका हो जाता है मोस्टली। और उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसको फिर से बुलवा देती हूँ। तो ऐसे करके मेरे पास जो मंडे टू सैटरडे इस तरह से होता है। और संडे को चर्च के अंदर वो विदाउट मेरे मुझे बोले या मेरे को कुछ, मैं उसको बताने की जैसे कोशिश भी करूं तो अभी कोई वो नहीं है, वो खुद ही अपना खड़े होके माइक लेके और वो अपना वचन बोलता है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। और आप देखिएगा, आप चर्च के अंदर बैठेंगे और आपको बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी अपने बच्चे को, वो खुद खड़ा होके कॉन्फिडेंस के साथ और वो पूरा वचन बाइबल का और वचन जो वर्स के साथ वो बोलेगा। और आपको देखना उस टाइम बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आपका बच्चा बिना देखे और बिना किसी हेल्प की वो बोलता है। ठीक है ना। इससे क्या होता है, एक तो वचन वो याद हो जाता है, फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ।
फिर मैं क्या करती हूँ, जब संडे के बाद मंडे आता है तो जो पिछला जो वचन होते हैं, जो भी मैंने चाहे 4 सिखाए या 5 सिखाए हैं, उसको फिर से रिपीट करूँगी, उसमें एक नया वचन मैं उसका जोड़ देती हूँ, जिससे कि वो सारे वचन हो जाते हैं। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, आज मेरे बेटे को काफ़ी अच्छे से वचन स्लन है। इवन मैं उसको यीशु मसीह के चेलों के नाम भी मैंने इसी तरह से करवाए, उसको मैंने न्यू टेस्टमेंट की जितनी भी बुक्स हैं 27 बुक्स जो हैं वो उसने इसी तरह से याद किए हैं। और अभी मैं उसको सटाती हूँ कि ओल्ड टेस्टमेंट का भी वो करे। मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं देती, आप ये मत सोचना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देना बच्चे पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका बच्चा हफ्ते में एक वचन सीखता है ना, तो आप एक वचन ही कीजिए, लेकिन करना ज़रूर। पता है क्यों? देखो, आप अगर नीति वचन में देखोगे, नीति वचन 22 का अगर 6 देखोगे तो उसमें क्या लिखा है? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। वचन बोलता है। मैंने ये सब कुछ अपनी तरफ से नहीं, वचन से बात किया है मैंने, कि आपको अपने बच्चे को सिखाना है, अभी से बताना है, ज़रूरी है ये। क्योंकि अपने बच्चों को, यहाँ पे लड़के लिखा है, लेकिन सिर्फ लड़के को नहीं, अपने बच्चे को जो आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और किस तरह से बढ़े, तो आपको शुरुआत तो अभी से करनी पड़ेगी। आपका बच्चा अगर अभी भी पेट के अंदर है, मैं खुल के बोल रही हूँ, अभी भी अगर आपने कंसीव कर रखा है, और कंसीव चाहे आज ही किया हो आपने, आप उसी टाइम से आप प्रार्थना करने लग जाइए, और आप खुद वचन बोलने लग जाइए, आप खुद बाइबल पढ़ने लग जाइए रूटीन के साथ, और परमेश्वर के नज़दीक जाते रहिए। और जब आपका बच्चा जब आपके हाथों में होगा, तो रियली में जब वो जैसे से बढ़ेगा, आप खुद परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। रियली में मैंने देखा है, इसके लिए मैं आपसे बता रही हूँ। और जैसे इस वचन में लिखा है ना कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा देना, तो देना है अपन को। इस संसार में यदि अपने बच्चों को अपन को रखना है, और सारी बुराइयों से बच के कैसा बच्चा रह सकता है, वो परमेश्वर का वचन काम करेगा, और वचन अभी से करना है, ठीक है ना? तो वचन में बच्चे को बहुत ज़रूरी है उसमें बढ़ाने का, और वचन बच्चे को याद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी से आप रूटीन में लाएंगे तो वो अपने आप खड़े होकर वो करने लग जाएगा। थोड़े एक हफ्ते शायद मुझे लगता है कुछ आपको परेशानी होगी, लेकिन सच में आप कोई बर्डन मत दीजिए, आप काम करते भी अपने बच्चे को सिखा सकते हैं ना। कभी ऐसा नहीं कि आप बैठ के सिखाएं, है ना? पढ़ने वाला बच्चा है तो अपन उसको दे देते बुक के, चलिए यहाँ से इतना लर्न होना चाहिए, तो वो एक अलग बात है, वो भी रूटीन में होना जरूरी है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने बच्चे को कर सकते हैं, जो कि मैंने भी अपने बच्चे के लिए किया है सच में। और दूसरी बात है कि जैसे इसी अगर आप नीति वचन में 22 में देखेंगे, और उसमें जो 15 देखेंगे, उसमें है लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। सच में अनुशासन अपने बच्चे में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है। आप ये नहीं कि वचन, जैसे वचन में एक जगह और भी लिखा है कि उसको तू मार ना डाल कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा तो नहीं, लेकिन तू ऐसा भी मत करना कि अपने बच्चे के साथ में कि तुम मारते रहो, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। ऐसा नहीं, बच्चे के अंदर इतना होना चाहिए कि बच्चा जो है आपको मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे अभी वो 6 साल का होने वाला है, शायद मुझे याद आता है कि बहुत कम रेयर में कभी मैंने उसको एक थप्पड़ लगाया होगा। उसका रीज़न था कि उसको लगाया, तो उसको वो है, अब आज भी वो मेरे फेस से डर जाता है कि अगर मैं ऐसे चुप हो जाती हूँ और मैं जैसे बोलूँगी नहीं बेटा दिस इज़ नॉट फेयर, इतना बोला मैंने और मैं चुप हो गई, तो उसको लगता नहीं मम्मा को बुरा लगा है, और वो सच में उसको वो चीज़ को वहीं छोड़ता है, और उसको पता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो नहीं, इतना नहीं, आप मारने का नहीं, इसमें बाइबल में मारने के लिए नहीं बोला। कहने का मतलब है कि बच्चे की ताड़ना जो है वो ज़रूर करना है, क्योंकि उसको सही रास्ते पे लाने के लिए कर रहे हो, पर मार भी मत डालना अपने बच्चे को। तो कहने का मतलब यही है कि अपने बच्चों के अनुशासन में अभी से आप लग जाइए, ताकि बाद में जाके जब आप करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। जब कुम्हार मिट्टी लेके जब घड़ा बना रहा होता है, तब आप देखेंगे कि वो उस टाइम बहुत ध्यान से बनाता है। यदि हाथ हट जाए ना तो बर्तन बिगड़ जाता है। तो जब बर्तन बनाते समय जब वो बना रहा था, तो वो जैसा चाहता है वैसा आकार देता है उसको, जैसा वो चाहता है। बनने के बाद वो मटका सूख गया, सूखने के बाद अगर वो चाहे कि नहीं इसका मुंह ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार से बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो बहुत कोमल, बहुत वैसे होते हैं, आप जिस लाइन में उसको ढालना चाहोगे वो आपके हाथ में है, आप कर सकते हो। और बहुत छोटेपन से, और सबसे बड़ी बात क्या है, आप जैसा करते हो ना बच्चा वैसा ही सीखता है। आप प्रेज़ द लॉर्ड, किसी जब कोई आता तो आप बोलते हो प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, तो बच्चा वैसा ही करेगा। सच में आप उसको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर करेगा। तो माँ बाप को देख के ही बच्चा सीखता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि हम चाहते हैं हमारा बच्चा
ये सीखिए तो सबसे पहले हमें करने की ज़रूरत है, और उसके बाद बच्चे पे भी आप शुरुआत कर दीजिए और देखिए आगे आप खुद महसूस करेंगे इस बात को कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हम इस बात को जानते भी हैं, लेकिन बहुत कामकाज है या किसी और वजह से, या हम जॉब कर रहे हैं उसकी वजह से हम ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं आपको बता दूं, मैं घर का भी करती हूँ, मेरा जॉब भी है, और मैं सब चीज़ के साथ में मेरे बेटे का ध्यान देना मैं नहीं भूलती। ये बात ध्यान रखना, कभी भी अपने बच्चे को ऊपर अपना पूरा ध्यान रखिए, कभी ऐसा ना हो कि ध्यान ना दो, ध्यान अपना पूरा रखना है। आपके पास, आप बोलोगे कि दिन भर मेरे पास टाइम नहीं है, तो दिन भर सच में अगर नहीं होगा टाइम तो रात का टाइम आपके पास है। आप बच्चे को वो सारी बातें, दिन भर में अगर कुछ गलत लगा तो सोते वक्त उससे बात कीजिए। बात करने से बच्चे पे फ़र्क पड़ता है। अपना प्यार, अपना अटैचमेंट अपने बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, और वचन में बढ़ाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस तरह से मैंने किया, मैंने आपको बताया कि किस तरह से वचन आप याद करवा सकते हो, और जब आप चर्च में बैठे होगे तो आपका बच्चा खुद उठ के खड़े होके बिना आपके बताए अगर वो वचन बोलेगा तो सच में बहुत आपको खुशी होगी। और ये खुशी जब होगी ना आपको, तो आप मुझे ज़रूर याद करना और परमेश्वर को धन्यवाद दे देना, बस इतना ही है। तो आप अपने बच्चे के साथ ऐसे कीजिएगा। और एक चीज़ और है, जैसे शुरुआत में जब अपन छोटा बच्चा है, बहुत छोटा है, बहुत बोलना सीखा है, तो जब जॉन ने सीखा था तब मैंने उसके साथ यही किया। मैं उसको बोलती थी जीसस, तो वो बोलता था वेप्ट, और जॉन का जो पहला जो वचन है वो जीसस लव, तो मैं बोलती थी जीसस और वो बोलता था लव, फिर मैं उसको पूरा करवाती जीसस लव, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को भी शुरुआत कीजिए, और आप खुद देखेंगे सच में परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत काम करता है। और परमेश्वर ने खुद ने वचन में साफ साफ बोला है कि यदि तुम इस बच्चे के समान अगर नहीं हो सकते तो स्वर्ग राज्य को नहीं देख पाओगे। हमें उस बच्चे को अपने अंदर भी ग्रहण करना है, ठीक है ना। तो परमेश्वर का आगमन बहुत ज़रूरी है, बहुत नज़दीक है, ज़रूरी नहीं, बहुत नज़दीक है। कब हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। उससे पहले हम अपने परिवार को, अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को, अपने परिवार को और अपने बच्चे पे आप ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए, और वचन में उसको प्रार्थना करना ज़रूर आप सिखाइएगा। तो इसी शब्द के, इसी इन बातों के साथ में आप सबको जय मसीह की। आप ज़रूर बच्चे के साथ में ये करके देखिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना, अगर थोड़ा सा भी अगर हुआ है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे दीजिएगा। जय मसीह की।